जो एक प्रयास है, जो अनूठा प्रयास है, जिसको कहें कि पागलपंती वाला प्रयास, जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता कि बगैर पानी और मिट्टी के कोई भी फसल उग सकती है। और काफी लोगों ने पागल भी बोला कि हमारे उसमें पंजाबी में होता है झल्ला, कि बड़ा झल्ला हो गया है। तो मेरे को पता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। आजकल फार्मर बिजनेसमैन बन रहे हैं, बट एक बिजनेसमैन फार्मर बने तो वो मेरी एक सोच थी कि मैं फार्मर बनूं। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपको चाहिए जमीन और उसके साथ में चाहिए पानी। लेकिन अगर आपके पास जमीन नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या आप खेती कर सकते हैं? इसका जवाब हम लेते हैं यहाँ के एक युवा एंटरप्रेन्योर हैं और गौरव सब्रवाल। और सबसे पहले तो मैं उनकी फील्ड दिखाता हूँ और फील्ड देख के ही आपको मजा आ जाएगा। ये है फील्ड और इसमें लग रहा है केसर, और ये केसर की जो खेती है वो कर रहे हैं। और ना यहाँ पर पानी है और ना ही यहाँ पर जमीन है, लेकिन फिर भी खेती हो रही है। और ये मिरेकल किया है गौरव ने। और गौरव हमारे साथ में है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। ये जो चमत्कार हुआ ये कैसे हुआ है? क्योंकि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, खास तौर पर। वैसे तो साइंस है, साइंस में तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, पर लेकिन मिट्टी और पानी के बगैर। ये एक्चुअली मैं मशरूम के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो उसको सर्च करते करते मुझे एरोफोनिक टेक्निक के बारे में पता चला। वो ईरान में ये करते हैं और ईरान और इंडिया का टेम्परेचर लगभग सेम है। तो जब ईरान में हो सकता था तो मैं कहा ये इंडिया में भी हो सकता है। तो फिर मैं इसका रिसर्च करते करते देखा, मैंने इसके बारे में पढ़ा पूरा। उसके बाद हरियाणा में मैं गया हूँ। हरियाणा में दो भाई थे, वो भी ये कर रहे हैं। ओके। तो फिर मैं उनसे सीखा, उनसे सीख के फिर मैंने यहाँ अप्लाई किया इस बार। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे बगैर मिट्टी के और बगैर पानी के लगाना। वैसे तो मैंने वो हाइड्रोपोनिक तो मैंने सुना है कि पानी होता है, पाइप्स में पानी फेंकते हैं और उसमें लगा सकते हैं, लेकिन ये कैसे? ये हाइड्रोपोनिक का ही एरोफोनिक है। इसमें जो न्यूट्रिशन इनको मिट्टी और पानी से मिलेगा वो हम हवा से, और आप मिस्ट देख रहे होंगे सामने, वो मिस्ट से इनको न्यूट्रिशन मिलके मिलता है इनसे। तो मिस्ट ये खास तौर पर नहीं, ये नॉर्मल ह्यूमिडिटी होता है। ये ह्यूमिडिटी क्रिएट की जाती है। जो कश्मीर का टेम्परेचर है वो मैंने इस कमरे में बनाया। वो पूरा कश्मीर मतलब एक कमरे में आ चुका है, तो वो बस वो टेम्परेचर देना है इनको। जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि जो कश्मीर है, अब सोलन का ये जो रूम है बन चुका है और यहाँ पर लग रही है केसर, और केसर भी आपको लगी हुई दिख रही है, पूरी यहाँ पर भरी हुई दिख रही है। और साथ में मैं आपको मिस्ट भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, और मिस्ट भी आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर निकल रही है। और सन्नी हमारे सहयोगी हैं, और मैं कहूँगा थोड़ा सा वो आगे आ जाए ताकि हम यहाँ पर मिस्ट है वो दिखा सकें कि किस तरह से यहाँ पर निकल रही है। और ये देखिए ऊपर ये मिस्ट है और यही इसका खाना पीना है, यही इसका हवा और बस मिस्ट है जो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू इसको दे रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, हाँ जी, जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया होगा कि भाई बगैर मिट्टी और बगैर पानी के मैं करना चाह रहा हूँ। पेरेंट्स को तो मेरे मदर को भी, मदर ने बहुत बोला कहते देख ले ये ऐसे कैसे हो सकता है कि सोलन में कैसे केसर उगता है, केसर तो सिर्फ कश्मीर में होता है। और काफी लोगों ने पागल भी बोला कि हमारे उसमें पंजाबी में होता है झल्ला, कि बड़ा झल्ला हो गया है। तो मेरे को पता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। तो अब जब ये लगे हुए को लोग देखते हैं और देखते हैं कि बगैर मिट्टी के और पानी के है, तो फिर क्या उनकी आंखें खुल जाती है? अभी मेरे ख्याल से आप ही हैं पहले जो ये देख रहे हैं। अच्छा। जैसे अभी मैंने मेरे सिर्फ फ्रेंड सर्कल में और मेरे घर वालों को ही पता है कि ऐसे ऐसे यील्ड है, बाकी मैंने अभी इसको कुछ ऐसा किया नहीं है। तो लगभग कितना इन्वेस्टमेंट आप अभी कर चुके हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इससे आउटपुट? इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो 8 to 10 लाख के बीच में आती है। जो जैसे ये चिलर है, ऊपर मशीनरी है इसकी, ये ग्रोइंग लाइट्स है जो ये सूरज की किरणें इनको प्रोवाइड करती हैं, और तो लगभग 8 से 10 लाख है। और ये मेरे को PMEGP स्कीम के थ्रू मैंने किया। एक्चुअली मेरे वाइफ के नाम पे मिला मेरे को। एक्चुअली मेरे नाम पे नहीं मिल सकता था क्योंकि मेरी इतनी वो थी नहीं आइडिया। तो मेरी वाइफ के नाम पे PMEGP मतलब की गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला है, और उन्होंने फिर ये किया। उम्मीद क्या कर रहे हैं आप? उम्मीद केसर है, जो केसर अभी इस टाइम 3.5 से 4 लाख किलो है। तो अगर आप 1 किलो ही मानो पहले उसमें, तो 1 किलो में आप 3.5 लाख तो वो आ जाते हैं। और जो ये बल्ब है, ये बल्ब
वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये 400 से 600 केजी है, मतलब 400 रुपीज से लेकर 600 केजी है। ये बल्ब सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये बल्ब अब जब मैं इसके बाद ये जब मेरे को यील्ड मिल जाएगी, इसको मैं दबा दूंगा तो ये एक बल्ब अगले साल 4 बल्ब और पैदा करेगा, तो मेरे को अगले साल और बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खास तौर पर ये जो बीज है कहाँ से मंगवाए जाते हैं, आप कहाँ से लेकर आते हैं? ये एक्चुअली मेरे एक भैया हैं, उनके थ्रू कांटेक्ट में मैं कश्मीर गया, पंपोर गया, और पंपोर से फिर मैं ये बल्ब लेके आया, क्योंकि कश्मीर में भी पूरे कश्मीर में नहीं होता है, वो सिर्फ एक पंपोर वैली है जहाँ पे होता है ये केसर, तो उनके थ्रू वहां से फिर मैं ये बीज यहाँ लेके आया। तो आपको आइडिया कैसे आया? ये आपने एक आइडिया लिया या किसी से इंस्पायर हुए? आपने मैं सर्च कर रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मशरूम का सोच रहा था कि सोलन मशरूम सिटी ऑफ इंडिया है, तो मशरूम का हाइड्रोफोनिक्स, जैसे आपने हाइड्रोफोनिक्स से सर्च करते करते मैं एरोफोनिक्स में आ गया, और एरोफोनिक्स में आया तो फिर मेरे को दिखा केसर, तो मैं, और केसर का जब मैंने रेट देखा तो मैं कहा यार ये प्रॉफिटेबल है। तो अब और इसका केसर का आपको मैं एक डेमो देता हूँ जी। जैसे ये फ्लावर है, ये फ्लावर हमने प्लग किया, ये इसका जो ये फूल है जी, ये अलग बिकता है। ओके। ये 2000 रुपये किलो फूल बिकेगा जी। और जो इसके बीच में से निकलेगा ये केसर निकलता है? ये केसर पट्टी है जी, ये जो येलो पार्ट है ये केसर पट्टी होती है। ये केसर पट्टी है जी जी। ये 20,000 रुपये किलो है। ये 20,000 रुपये, जो अगर आप नॉर्मल अगर गवर्नमेंट रेट देखें जी जी। और ये मेडिसिन में, खांसी की दवाइयों में, पान के में यूज होता है। ये जो ये फ्लावर के ये है, ये परफ्यूम्स में, कॉस्मेटिक में यूज होता है ये। और ये हमारा केसर है, ये केसर बच गया, ये केसर है। तो यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी युवा हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फूल है, ये फूल भी यानी कि बिकेगा, इसके बीच का केसर भी बिकेगा, और उसके बीच में भी एक और चीज़ है वो भी बिकती है, और साथ में ये जो इसका बीज है वो भी मल्टीप्लाई करके आप आगे बेच सकते हैं। और ये जो कारनामा है करके दिखाया है गौरव सब्रवाल ने, और हम क्योंकि नई चीज है और नए लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए, युवाओं तक पहुंचनी चाहिए, और जो एक प्रयास है, जो अनूठा प्रयास है, जिसको कहें कि पागलपंती वाला प्रयास, जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता कि बगैर पानी और मिट्टी के कोई भी फसल उग सकती है, तो वाकई ये उग सकती है, और ये साबित कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरी फसल यहाँ पर लगा दी है, और इसको आने वाले टाइम में डबल, ट्रिपल या इसको 4 गुना भी किया जा सकता है, क्योंकि जब इसको मिट्टी में दबाएंगे तो ये मिट्टी में ये डबल और ट्रिपल भी हो जाते हैं, और ट्रिपल होने के बाद में ये जो फसल है और ज्यादा मल्टीप्लाई होगी, और इसका जो मुनाफा है वो भी ज्यादा होगा। काफी अच्छा। बिल्कुल। अभी आपको क्या फील हो रहा है कि अभी जो ये फसल है तैयार हो रही है, और ये कितने दिनों में तैयार होती है, और अगर ये तैयार होती है फिर इसके लिए मार्केट कैसे करेंगे? ये जैसे मैं 500 केजी 500 किलो बीज लाया था, 500 किलो में से अप्रोक्सीमेटली 100 केजी जो नहीं थे, वो छोटे बल्ब थे, वो क्योंकि ये 6 ग्राम से लेके 6 ग्राम से ऊपर के बल्ब में ही फ्लावर आएंगे, उससे नीचे वाले में फ्लावर नहीं आते, तो वो मैंने दबाए। तो 400 किलो इसमें यहाँ आप लैब में देख रहे हैं, तो ये 400 किलो का एक किलो के आसपास आपका केसर आ जाएगा, और यही यील्ड अगले साल 400 का 800 किलो हो जाता है, क्योंकि 800 किलो वो फिर आपको डबल ट्रिपल देता रहेगा। तो कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम आप इसको डिवोट करते हैं? काफी टाइम ये सिर्फ 3 महीने की फसल है, ये अगस्त एंड में शुरू होगी और नवंबर 15 तक इसका लास्ट होगा, और उसके बाद ये फिर जमीन में चली जाएगी। फिर उसके बाद आपकी लैब भी खाली है, तो फिर लैब का भी आपको खर्चा है, तो वो आप मशरूम लगा सकते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया, आपने सीख लिया और लगा भी दिया, अपने आप को प्रूव भी कर दिया, लोगों तक पहुंचा भी दिया। लेकिन क्या अगर कोई ट्रेनिंग लेना आपसे चाहता है, तो आप उसको ट्रेनिंग देंगे? हाँ जी, अगर कोई कंसल्टेंसी फोन करके कंसल्टेंसी ले रहा है, वो कंसल्टेंसी की कोई चार्जेस नहीं रखे हैं, वो जो कोई भी नॉलेज लेनी है मैं देने को, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर पूरा प्रॉपर किसी ने ठान लिया है कि मैंने करना ही करना है, तो वो फिर उसकी ट्रेनिंग है जी, वो दिसंबर मिड से शुरू हो जाएगी फिर,
तो यानी कि आप युवाओं को ट्रेंड भी करेंगे और उनको बताएंगे कि हाँ केसर कैसे लगाना है और पैसे कैसे बनाना है, कश्मीर कैसे बनाना है। कश्मीर के बाद हिमाचल ही दूसरा सबसे बड़ा केसर का एक्सपोर्टर हो, ये टारगेट लेके चल। तो आपने यहाँ पर देखा है गौरव सब्रवाल के जो टारगेट है वो बहुत ही ज्यादा लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं, और इंस्पायर ये करने वाले हैं कि अगर आपने सोलन को, अपने रोम को कश्मीर बनाना है, कश्मीर कैसे बनाया जा सकता है वो इसकी ट्रेनिंग ये देंगे। और साथ में ये जो केसर के लिए जो जम्मू जेके मशहूर है और वहां पर लगता है, वही केसर अब आपको सोलन में मिल सकता है और मिलना शुरू भी हो गया है। थोड़ा सा मैंने देखा भी, फसल आनी भी शुरू हो गई है और थोड़ी सी काट कर इन्होंने दिखा भी दी है। और कितने यानी कि अच्छे फ्लावर्स हैं ये जो केसर के हैं, ये पहली बार मैं भी देख रहा हूँ और शायद हमारे माध्यम से और लोगों तक भी ये जो केसर है वो देखने को मिलेगा कि उनके फ्लावर कैसे होते हैं और कैसे ये केसर की खेती होती है। तो अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और अगर आपने फसल परचेज करनी है तो फसल भी परचेज कर सकते हैं। किसी भी तरह के टिप्स लेने हैं, फोन पे आपने कॉल करनी है तो आप गौरव से वो भी संपर्क कर सकते हैं। यूथ को क्या यानी कि कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ नया, एक नई सोच जरूर रखनी चाहिए कि मैं बिजनेसमैन हूँ, शूज की शॉप है, तो मैं ठीक है, मैं वो शॉप है चल रही है, बट मैं कुछ और अलग करना चाह रहा था। मैं मतलब कुछ एक नया सा सोच रहा था और इसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट लगा कि कुछ अलग है। मतलब कोई और शॉप भी खोल सकता था या कोई और बिजनेस कर सकता था, बट एक अगर बिजनेसमैन फार्मर बने तो वो ज्यादा है। आजकल फार्मर बिजनेसमैन बन रहे हैं, बट एक बिजनेसमैन फार्मर बने तो वो मेरी एक सोच थी कि मैं फार्मर बनूं। और मेरी मेन मोटिव यही है कि केसर की खेती हिमाचल में बहुत ज्यादा हो, हिमाचल के युवा भी करें इसको। और हिमाचल में कई इलाके ऐसे भी हैं जो जहाँ बहुत ठंडे हैं, जो जमीन पे भी हो सकती है केसर। तो आपने यहाँ पर देख लिया है और सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, इसकी कॉस्ट भी आपको बताई है और ये भी बताया कि कितने 3 महीने का ये प्रोसेस है, 3 महीने में आप इसकी फसल है वो ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है, जो यहाँ पर गौरव कर रहे हैं और पिछले काफी टाइम से कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी है, और जब लोगों को बताया कि हाँ मैं एक ऐसी खेती करना चाहता हूँ जिसमें ना पानी लगेगा ना मिट्टी लगेगी, तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा और इनकी बातों को ये भी बोला होगा कि पगला गए हैं। हाँ जी। तो इस तरह की जो बातें फेस करी है, लेकिन फेस करने के बाद में अब रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और केसर लगना शुरू हो गया है। और इसी तरह से जो जुनून है वो होना चाहिए, और अगर आप में जुनून है तो आप कुछ भी आपके सामने इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। और पॉसिबल करके यहाँ पर सामने आपको एग्जाम्पल भी दिख रहा है। जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने इस अपने जो ये बनाया, इसका नाम मैंने अपने सोलन शहर की माता के नाम पे रखा है, शूलिनी सैफरन है। अगर कोई कांटेक्ट भी करना चाह रहा है तो शूलिनी सैफरन नाम का फेसबुक पे पेज है, आप उस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कांटेक्ट भी पता चल गया आपको कैसे कांटेक्ट करना है, और साथ में तमाम जानकारी हम यहाँ पर दे चुके हैं। और बहुत ही अनोखी खेती आप घर पे भी कर सकते हैं, और आपने अगर घर के अलावा भी आपने करनी है, यानी कि फील्ड में भी करनी है, तब भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास में मिट्टी या पानी नहीं है तब भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर आपके पास मिट्टी और पानी है तब भी आप कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आयाम है वो खुल चुके हैं। और केसर की खेती सोलन में, वो भी J&K वाली, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी जो सूचना है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसे ही कोई नई अपडेट होगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आपने केसर की खेती करनी है तो गौरव सब्रवाल को जरूर मिलिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, और उनकी जो मेहनत है उसका भी, जो उन्होंने की है और इस फील्ड में अपनी मास्टरी की है, उसका लाभ भी जरूर उठाएं।